ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो हमारी पर्टिकुलर डिस्कशन थी वो हमने अभी कुछ एक सेशन में रैंडम हमने देखी कि वेयर वी आर एक्चुअली लाइंग, हम लोग क्यों जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और इसके बाद हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से, और हम किस तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट वाज एक्चुअली वेरी 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 नेसेसरी टू लर्न। जो हमारा एक्चुअल उसके बाद अब आता है आपका टॉपिक, दैट इज़ योर कन्वर्जन, जिसको हम कहते हैं NFA टू DFA कन्वर्जन। तो जस्ट फॉर द रिवीजन कि वी हैव ऑलरेडी न्यू व्हाट इज़ द एक्चुअल DFA, वी आर ऑलरेडी न्यू कि क्या NFA है। ठीक है, और अब हम लोगों ने क्या देखनी है, उसकी कन्वर्जन देखनी है कि NFA से आप DFA में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक दो चीज़ें जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपकी पावर्स जो हैं वो सेम है। ठीक है, वेदर यू हैव लर्न द प्रीवियस वीडियोज़ or whether you have not, तो आई एम जस्ट मोटिवेटिंग यू गाइस कि आप स्टिल, बेशक आपने पीछे कुछ भी नहीं सुना और आप आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो भी यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसलिए कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ, आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, आप सारे जो हैं इसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करने के काबिल हो सकते हो। ठीक है, सो अल्टीमेटली द फर्स्ट थिंग वुड बी थिंग कि हम चाहे NFA कर रहे हैं या DFA कर रहे हैं या मिनिमल की बात कर रहे हैं, मतलब समहाउ उस तक नहीं जाते, तो पावर्स आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, कि हर लैंग्वेज जो कि आपकी DFA से एक्सेप्ट होने जा रही है वो सेम लैंग्वेज आपकी NFA से भी एक्सेप्ट होगी ही होगी। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कोड का भी फैक्टर लगा सकते हो कि वो NFA से भी एक्सेप्ट हो सकती है। तो पहले हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो तरतीब आती है, जो मैंने आपसे स्टोरी भी शेयर की लास्ट टाइम, उसमें हमारी सबसे पहले NFA डिज़ाइनिंग आती है और उसके बाद हमारी DFA डिज़ाइनिंग आती है। ठीक है, तो जब तक आप, और फिर दूसरी बात ये कि जब NFA डिज़ाइन कर लिया तो DFA पे कैसे जाएं, ऐसा नहीं है कि आप सेपरेट सेपरेट डेवलप करोगे। बट यू नीड टू डू कि जब तक आपने NFA को DFA में कन्वर्ट नहीं करना सीख जाते हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि आपकी NFA डिज़ाइनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। कि आपने NFA डिज़ाइनिंग सीखी है तो भाई उस खाली NFA डिज़ाइनिंग का क्या फ़ायदा है, अनटिल अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू DFA। ठीक है, तो अल्टीमेटली if you have learned DFA, then it is also important that you, theoretically and logically, that you are also going to learn the NFA. But if you have already knew the NFA, then it is also very important that you need to convert the NFA from the NFA to DFA। ये कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें एक के डिज़ाइनिंग के साथ जो है वो उसकी कन्वर्जन भी आती हो, अदरवाइज खाली NFA डिज़ाइनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बात रिपीट करूँगी, ये प्रैक्टिकली हम जो है NFA की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, प्रैक्टिकली हम किसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, DFA। बट इट डजंट मीन कि NFA का कोई फ़ायदा नहीं है या हम पीछे क्यों जाते जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है कि हम RE की बात करेंगे और RE से हमें एप्सिलॉन NFA मिलता है, एप्सिलॉन NFA से कन्वर्जन हमारी NFA की होती है, NFA से कन्वर्जन हमारी DFA की होती है, और फिर हम उसको मिनिमाइज DFA बनाते हैं। ठीक है जी, सो दैट इज़ वाई लेट्स सपोज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी आपके सामने जो है वो हम एक स्टेट ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और हम क्या किसका ग्राफ बनाएंगे कि हम लेट्स से किसका बनाते हैं, NFA का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो एक ग्राफ जनरेट कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ दिस जो अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोगों ने अपनी वही वाइट बोर्ड खोली है जिसमें हम रैंडम प्रैक्टिस कर रहे थे। उसमें जो हमारे पास आज की ये पर्टिकुलर स्टेट डायग्राम है, इसमें अगर आप देखो कि ये NFA है, ये DFA है। ज़ाहिर है अगर आप DFA के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो दिस इज़ नॉट द कंप्लीट वर्जन। ठीक है, सो इट इज़ पर्टिकुलरली NFA। अब ये जो NFA है ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज समहाउ इजी टू मेमोराइज और इजी टू रिकॉग्नाइज, सॉरी। ठीक है, वो क्या है कि अगर आप देखो कि आपकी फाइनल स्टेट पे क्या होते हुए जा रहा है, BB, तो इट मीन्स कि ये एक ऐसी जर्नल लैंग्वेज का NFA बना हुआ है जो कि क्या एक्सेप्ट कर रही है, लास्ट में BB को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा, बट हम क्या देख रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा सेपरेटली NFA या सेपरेटली DFA नहीं है, आज हम क्या देखने जा रहे हैं, कन्वर्जन को देख रहे हैं। ठीक है, तो सर ऑलवेज रिमेंबर जो आपका स्टेप 1 होगा ना, मैं इसके बाद ये दोबारा रिपीट करूंगी, बट अभी मेरे साथ ही रहो। ठीक है, कि कैसे मैं स्टेप्स को जो है वो कन्वर्ट कर रही हूँ। if we are going to convert the NFA to the DFA, तो step 1 would be कि you have to make a truth table or a transition table of your state diagram. ठीक है, so ultimately I can say this thing कि your step 1 would be convert state diagram, convert your state diagram into transition table,
टेबल, या आप इसको क्या नाम दे सकते हो ट्रुथ टेबल का, ठीक है। नॉर्मली क्या नाम दिया जाता है, ट्रांजिशन टेबल दिया जाता है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, दिस वुड बी योर स्टेप 1। ओके, सो अल्टीमेटली हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग, जस्ट सी कि मैं क्या कर रही हूँ। लेट्स सपोज के हमने क्या बनाना है। अच्छा, इसको हम, चलो यार इसको बाद में यूज़ कर लेंगे, कोई बात नहीं, सिंपल ही चलते हैं। अच्छा, आई हैव दिस सिंगल स्ट्रेट लाइन ओवर हेयर, और वी न्यू कि मैं ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हूँ। मैं क्या करती हूँ, जितने मेरे पास यहाँ पर इनपुट सिंबल्स एक्सेप्ट हो रहे हैं वहाँ पे उनकी एंट्रीज लिख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ए और बी है, और व्हाट वुड बी माय स्टार्टिंग स्टेट हेयर। तो मेरी स्टार्टिंग स्टेट है क्यू नॉट, ठीक है। दिस इज माय स्टार्टिंग टेबल। तो ट्रांजिशन टेबल आपको ऑलरेडी पता है कि इसका कैसे बनाते हैं। सो अल्टीमेटली यू नीड टू सी कि इफ यू आर ऑन क्यू नॉट, ठीक है, आप कहाँ पर हैं, क्यू नॉट पर हैं। तो क्यू नॉट पे जब आपको ए मिलेगा तो आप कहाँ मूव कर रहे हैं ये आपको लिखने की जरूरत है। सो एन एफ ए की ये आपको ऑलरेडी लिखने आते हैं, ठीक है। लेकिन एन एफ ए में अब आप देख रहे हो कि अगर मैं क्यू नॉट पे हूँ तो क्यू नॉट पे अगर मुझे ए मिलता है तो मेरी मूवमेंट कहाँ पर होती है, सेल्फ प्रूफ लगा हुआ ए मिला तो मैं क्या रहूंगी, मैं क्यू नॉट के ऊपर ही रहूंगी। सो आई एम ओवर हेयर, ठीक है, क्यू नॉट पे ही हूँ। अच्छा, और क्यू नॉट पे अगर मुझे क्या मिल जाता है, बी मिल जाता है, तो आप देखो कि यहाँ पर दो ट्रांजिशन हो रही हैं कि अगर बी मिलता है तो मैं क्यू नॉट पर भी हूँ, और बी मुझे मिलता है तो मैं क्यू वन पे भी जा रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मुझे ट्रांजिशन एनएफए पे मैं हूँ, एनएफए का ट्रांजिशन टेबल बना रही हूँ, और मुझे जो स्टेट डायग्राम में दिख रहा है वो मैंने अपने टेबल के ऊपर नोट करना है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया क्यू नॉट, और मेरे पास क्या आ गया, क्यू वन। ये क्या शो करवा रहा है कि इफ यू आर ऑन क्यू नॉट स्टेट, और अगर आपको बी मिलता है तो आप क्यू नॉट पे भी जा सकते हो और आप क्यू वन पे भी जा सकते हो। दिस इज व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू से ओवर हियर, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट मेरे पास कौन सी स्टेट आ रही है, वो है क्यू वन आ रही है, ठीक है। क्यू वन के लिए अगर मैं देखूं तो इफ आई एम ऑन क्यू वन, तो क्यू वन पे मुझे अगर ए मिलता है तो वेयर आई एम गोइंग, नो आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं ना जाऊं? येस, इफ यू आर गोइंग टू रिमेंबर द प्रीवियस कॉन्सेप्ट और प्रीवियस लेक्चर, तो आपको ये चीज पता लगेगी कि एनएफए में बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर चीज के लिए कोई भी मूवमेंट नहीं करना चाह रहे तो ना करें। रिमेंबर हमने ये लाइन बोली थी कि इफ यू आर श्योर अबाउट समथिंग कि यू कैन, यू नो, इफ यू आर श्योर अबाउट समथिंग कि ये वाली जो मूवमेंट है ये आपको आपकी फाइनल स्टेट तक लेकर जा सकती है या ये एक्सेप्टेबल है, तो सिर्फ उस पर आप मूव करें। अगर आप श्योर नहीं है तो उसको आप क्या कर सकते हैं बिल्कुल लीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम Q1 पे जब ए मिला तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं ले रहे, ठीक है। और यस, ये यहाँ पर हो सकता है क्योंकि एनएफए कंप्लीट सिस्टम नहीं है तो वी कैन डू दैट। अच्छा, कि इफ वी आर ऑन Q1 लाइक ओवर हेयर, और यहाँ पर अगर मुझे बी मिलता है तो फिर मैं कहाँ पर जा रही हूँ, तो आप देखो कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, हम Q2 पे जा रहे हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट, अभी मेरी क्या कंप्लीट हो गई है स्टेट्स? नहीं, मेरे पास Q2 पड़ी भी है। तो ट्रांजिशन टेबल क्योंकि सब चीज़ों को साथ डील करता है तो आई नीड टू deal about my Q2 as well। तो if I am on Q2 और मुझे Q2 पे क्या मिलता है, A मिलता है, तो मैं कहाँ जा रही हूँ, नन, कहीं भी नहीं जा रही। और सेम एज अगर मुझे B मिलता है तो मैं कहाँ पर जा रही हूँ, नन, मैं कहीं भी नहीं जा रही। तो ये मेरे पास इस पर्टिकुलर का क्या हो गया, स्टेप वन में मेरे पास इस पर्टिकुलर का स्टेट ट्रांजिशन क्या हो गया, ट्रांजिशन टेबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सो व्हाट वुड बी द स्टेप टू नाउ, we will do the actual translation, ठीक है। एक्चुअल ट्रांसलेशन किस पे आ गई है, जो हमें हेल्प आउट करेगी हमारे एक्चुअल गोल की तरफ। व्हाट इज आवर गोल, कि वी नीड टू कन्वर्ट आवर एनएफए टू डीएफए, और एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करने के लिए हमने अपनी आसानी के लिए, मेरे पास ग्राफ था और मैंने उसका सब स्टेप वन क्या है कि उसका आप क्या बनाएं, ट्रांजिशन टेबल बनाएं। इस ट्रांजिशन टेबल को आप कन्वर्ट करेंगे एक और ट्रांजिशन टेबल पे, लेकिन वो आप किसके लिहाज से होना चाहिए, डीएफए के लिहाज से होना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ मेरे साथ साथ चलो कि हम करने क्या जा रहे हैं। मैंने अब तक सिर्फ सिंपल क्या किया है, मैंने अब तक जो है वो एक ट्रांजिशन टेबल डेवलप किया। लेट्स वी मेक अनदर टेबल। ओके, सो ओवर हेयर, यहाँ पर अब मुझे एक बात बताओ, कितने सिंबल्स मैं लूं, क्या कन्वर्जन, बड़े ध्यान से सुनना,
क्या कन्वर्ट करने के चक्रों में मेरे पास, अगर मैंने कोई कन्वर्जन की तो मेरे पास इनपुट सिंबल चेंज हो जाते हैं? नो, इट इज सिंपली अ कॉमन सेंस कि इवन इफ यू आर गोइंग फ्रॉम एनएफए टू डीएफए तो आपके नंबर ऑफ सिंबल्स चेंज नहीं हुए, नंबर ऑफ सिंबल्स आपके वही रहे जो आपके इनिशियल में थे। तो व्हाट वुड बी डैट, आपका यहाँ पर ए ही रहा और यहाँ पर आपका बी ही रहा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप किस पे आए? आपने सबसे पहली बात किस पे की? जाहिर है यहाँ भी आप क्यू नॉट से ही करोगे बात शुरू। ठीक है, तो क्यू नॉट पे आप वापस आ रहे हो तो क्या मतलब, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के इसकी पहली एक ट्रिक ये होती है कि मतलब सिंपलेस्ट हिंट आप कह लो, जिसको कहते हैं ना कि जरा अच्छा यार इजीएस्ट वन एक ट्रिक आ जाए आपके पास के शुरू हम कर लें। तो शुरू में ट्रिक ये होती है कि जो आपकी इस वाले ट्रांजिशन टेबल पे जो भी आपकी पहली रो बनी है ना, वो आप एग्जैक्टली यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो उस पे। अगर आपके पास ये आ जाता है तो फिर आगे चल सो चल वाला काम होता है। ठीक है, बट अल्टीमेटली अभी तो हम यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, अभी हम सिंपल तरीके से उसको देख लेते हैं। ओके ठीक है, इफ वी आर ऑन क्यू नॉट, ठीक है, तो क्यू नॉट को जब ए मिल रहा है तो आप इस ट्रांजिशन टेबल, अब आपने इस डायग्राम को नहीं देखना। ठीक है, अब स्टेप 2 पे आप आ गए हो तो जाहिर सी बात है स्टेप 0 को देखोगे, स्टेप 1 को देखोगे, डेफिनेटली स्टेप 1 को देखोगे। ठीक है, तो क्यू नॉट पे जब आप को ए मिला तो आप क्या कर रहे हो, आपको वापस क्या मिल रहा है ओवर हेयर, यहाँ पर आपको क्यू नॉट ही मिल रहा है। तो आपने सोचना है, ध्यान से सुनो, क्या डीएफए में ऐसा हो सकता है कि आप वापस आ सको? जी बिल्कुल हो सकता है। हमने डीएफए में देखा है कि सेल्फ लूप लग सकता है कि अगर हमें कोई एक चीज मिल रही है तो हम वापस उसी स्टेट पर ही रह रहे हैं। तो हम व्हाट वी आर गोइंग टू से कि क्यू नॉट पे ए मिल रहा है तो हम कहाँ पर हैं, क्यू नॉट के क्यू नॉट पर ही रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्यू नॉट पे अगर बी मिल रहा है तो इधर क्या हो रहा है, इधर आपको बी मिलने पर आप दो ट्रांजिशंस कर रहे हो। तो क्या डीएफए में ऐसा हो सकता है? नो, डीएफए में दो ट्रांजिशंस अलाउ नहीं है। बट नाउ वी आर कन्वर्टिंग दिस टेबल इनटू द डीएफए ट्रांजिशन टेबल। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सिर्फ समझने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सिर्फ समझने के लिए मैं ये कह रही हूँ कि अच्छा यार क्यू नॉट में ये कहा गया था कि क्यू नॉट में जब बी मिला ना तो वो कहाँ पे मूव किया, क्यू नॉट और क्यू वन पे मूव किया। तो ये दो ट्रांजिशंस डीएफए में अलाउ तो नहीं है। तो सिर्फ समझने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसके आसपास क्या लगा देती हूँ, ब्रैकेट लगा देती हूँ। इस ब्रैकेट लगाने से मुझे क्या पता लगा, जस्ट टू नो फॉर माई सेल्फ कि क्यू वन और क्यू नॉट और क्यू वन अब कोई अलग अलग स्टेट नहीं है, ये एक ही स्टेट है। सो व्हाट आई हैव डन, बेसिकली मैंने एक न्यू स्टेट डेवलप कर दी जिसको आप Q3, Q4, Q5 सब कुछ कह सकते हो। बट फॉर माई ईजिएस्ट पर्पज, क्योंकि मुझे यहाँ से कन्वर्ट करना है, तो मैंने उसका नाम वही रखा, लेकिन ब्रैकेट लगाने से मैंने क्या कंसीडर कर दिया कि अब ये कोई न्यू स्टेट है जिसका नाम Q0 Q1 है। ठीक है, आप देखो ना, आप उसके अपनी स्टेट का नाम आप ए रख लो, आप अपनी स्टेट का नाम बी रख लो, आप Q0 Q1 Q2 रख लो, आप Q2 Q1 रख लो, आप अपना नाम रख लो, चेयर टेबल रख लो। ठीक है, नाम तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, बस व्हाट यू नीड टू डू, आपको उसको ध्यान से पर्टिकुलरली देखना है। ठीक है, ओके, सो अल्टीमेटली व्हाट यू आर नाउ डूइंग कि आपने क्या किया, क्यू नॉट और क्यू वन को एक न्यू स्टेट जो है वो आप कंसीडर कर दिया। अब आप इसको एक न्यू स्टेट के तौर पर ट्रीट करोगे। ठीक है, अच्छा, लिखना तो मैंने सेम है, मतलब लाइक यहाँ से यहाँ पे मैं लिखूंगी सारा कुछ सेम ही होगा, बट आई एम ट्रीटिंग इट एज अ सिंगल स्टेट। तो ये आपको याद रखना है। सो अब क्यू नॉट पे अगर बी मिलता है तो बी मिलने पर जब मैं इस टेबल को रीड करूंगी तो क्यू नॉट पे अगर मुझे बी मिलता है तो व्हाट आई एम सेइंग कि बी मिलने पर मैं एक न्यू स्टेट पर जा रही हूँ जिसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, क्यू नॉट क्यू वन रखा हुआ है। और ये क्या है, ये सिंगल स्टेट है, ये कोई डबल नहीं है, सिंगल स्टेट है। और डीएफए को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डीएफए एक नाम वाली स्टेट पर जो है वो मूव करवा सकता है और सिंगल ट्रांजिशन होनी चाहिए। ठीक है, सो अल्टीमेटली दिस 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 इज ऑल डन। ये हमारे पास पहला हो गया। ठीक है, अब क्या करें, अब जो आपके पास जो टेबल बनाने की आगे प्रोसीडिंग्स होगी वो ये होगी कि क्योंकि डीएफए आपका क्या है, कंप्लीट सिस्टम है, वो एनएफए की तरह इनकम्प्लीट होने को पे गुजारा नहीं करता कि चलो यार ठीक है। तो डीएफए आपका कंप्लीट सिस्टम है। कंप्लीट से क्या मुराद है कि हर स्टेट पे आपको हर पर्टिकुलर इनपुट सिंबल के अगेंस्ट अपनी ट्रांजिशन शो करवानी ही करवानी है। तो इफ यू हैव ऑलरेडी डील विद द क्यू नॉट, तो अभी सिस्टम के अंदर एक क्यू नॉट की स्टेट आई हुई है आपके पास और एक
एक ये वाली स्टेट आई हुई है जिसका नाम आपने Q0 Q1 रखा है, ठीक है। तो इस टाइम क्या आप Q0 की सारी ट्रांजिशंस कर चुके हो? जी बिल्कुल कर चुके हो। आपने बता दिया Q0 A पे जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, Q0 को B मिलता है तो कहाँ पे जाएगा। अब न्यू स्टेट कौन सी है, तो वो आप देखो इस टाइम आपके पास ये वाली स्टेट है, ठीक है। यू सी कि मैंने क्या किया, व्हेन आई वाज ऑन दिस स्टेज, तो मैंने इससे क्या बनाया, मैंने ये बनाया। और जब मैं ये बना रही थी तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखते हुए बनाया। फिर फ्रॉम दिस स्टेज मैंने क्या बनाना है, मैंने ये बनाना है। और जब मैंने ये बनाना है तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं देखा, मतलब आई कैन सी इसको में हम देखेंगे, बट अल्टीमेटली जो मेरी पहली रो थी वो मैं एग्जैक्ट कॉपी कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर कौन कौन सी स्टेट्स आपने डील करनी है, आप ये वाली सारी स्टेट्स नहीं लिखने बैठ जाओगे, आप बेसिकली उसके हिसाब से चेंज करोगे जैसे जैसे न्यू स्टेट्स आपको ये डीएफए आपका प्रोवाइड करता जा रहा है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दो साइंस ओवर हेयर, ओके, ठीक है जी। सो नेक्स्ट स्टेट जो मुझे मिली है, पहले रो स्टेट तो मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है। उसमें कहीं डबल स्टेट्स हैं, आ रही हैं तो कहीं नहीं आ रही। जो डबल स्टेट आ रही है तो आपने उसको कर्ली ब्रेसेस लगा के एक न्यू स्टेट बना दिया, ठीक है। और जो भी न्यू स्टेट मिली, अब उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ट्रांजिशन लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एज वी नो कि हमारा डीएफए जो है वो कंप्लीट सिस्टम है। तो वी हैव द Q0 Q1 एज अ न्यू स्टेट, तो हम